आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा का क्या अर्थ होता है। इसके मात्रक भी हमें बताना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तो हम इस प्रकार से एक परिपथ लेते हैं जिसमें प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ यहाँ पे देख सकते हैं v बराबर v शून्य sin ओमेगा टी जो प्रत्यावर्ती स्रोत है अर्थात समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसके साथ जो एक चालक तार को जोड़ा है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है। जो चालक तार द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है या जो है अवरोध डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। जो किसके द्वारा किया जाता है, इस चालक तार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक चालक तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है वो क्या होता है, चालक तार द्वारा डाला गया प्रतिरोध या डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका मान जो है आवृत्ति पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ पे अब देखिए प्रतिघात के लिए तो हम देखते हैं कि जब प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जब प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L तथा जो है संधारित्र जिसकी धारिता C है इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो जो धारा प्रवाहित होती है स्रोत से प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, इस प्रकार से अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके धारा के प्रवाह में जो अवरोध हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो है प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाला गया जो है अवरोध, जिसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो है L के सिरों के बीच अगर प्रतिघात देखें तो यहाँ इस प्रकार से XL प्राप्त होता है जिसे हम जो है प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। उसी प्रकार जो संधारित्र है इसके सिरों के बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होता है जिसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं हम धारती प्रतिघात, जिसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, XL हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित L के बराबर, जहाँ पे ओमेगा क्या दर्शाता है, या जो है कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है 2F के बराबर होता है। तो यहाँ पे XL लिख सकते हैं 2 पाई F, ठीक है, के बराबर होता है गुणित L। इस प्रकार से उसी प्रकार यहाँ पे XC क्या हो जाता है, ये प्राप्त होता है हमें 1/ओमेगा गुणित C। तो यहाँ पे ओमेगा का मान रख देंगे तो XC अर्थात धारती प्रतिघात हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 1/2 पाई F गुणित C के बराबर। इस प्रकार से हमें जो है प्रतिघात प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो है प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी परिपथ हो जहाँ पे अगर प्रेरकत्व तथा संधारित्र है तो वहाँ पे प्रतिघात उत्पन्न होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये यहाँ पे देखिए प्रतिबाधा, तो यदि परिपथ में हम तीनों अवयव अर्थात जो है प्रतिरोध, कुंडली तथा जो है संधारित्र को जोड़ते हैं तो इनके द्वारा जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से कोई धारा तीनों अवयव में प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं, या किन्हीं दो के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। अर्थात यदि R, L तथा C तीनों के द्वारा या किन्हीं दो के द्वारा, दो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, या तो RL का परिपथ हो सकता है या हो सकता है R तथा C का परिपथ, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से L तथा C का परिपथ। तो इनमें से किन्हीं दो के द्वारा डाला गया जो अवरोध है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। तो धारा के प्रवाह अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में किन्हीं दो के द्वारा या तीन के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे हम जो है प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं Z से। तो अगर तीनों का परिपथ है तो Z बराबर प्रतिबाधा बराबर हमें प्राप्त हो जाता है R का वर्ग धन हो जाता है XL ऋण XC पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, या हम इसे लिख सकते हैं Z बराबर प्राप्त हो जाता है R का वर्ग धन XC ऋण XL पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से या R तथा L का परिपथ है तो Z बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, R का वर्ग धन XL का वर्ग तथा इस प्रकार पूरे का वर्गमूल। या हम कह सकते हैं इस प्रकार से अगर R तथा C का परिपथ है तो R का वर्ग धन XC का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। या L तथा C का परिपथ है तो Z बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा XL ऋण XC, या प्राप्त हो जाएगा हमें XC ऋण XL के बराबर। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमें प्रतिबाधा प्राप्त हो जाती है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। उसी प्रकार प्रतिघात तथा प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है तथा इसके मात्रक हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर जो है इस प्रकार प्रतिरोध के लिए देखें तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, R बराबर क्या हो जाएगा V
बटे ये हो जाएगा I के बराबर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर यह कहाँ में प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है ओम। ठीक है, तो इसका मात्रक अर्थात प्रतिरोध का मात्रक भी ओम प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक्सएल तथा एक्सी के लिए देखें तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सएल के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्सएल बराबर हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा I। ठीक है, उसी प्रकार एक्सी भी क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा V बटे I के बराबर। तो इनका भी मात्रक क्या हो जाता है, यहाँ में प्राप्त हो जाएगा एक्सएल का भी मात्रक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ओम, अर्थात देख सकते हैं। उसी प्रकार एक्सी का मात्रक भी क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ओम प्राप्त होगा। तो एक्सएल तथा एक्सी क्या है, प्रतिघात, अर्थात एक्स का भी मात्रक क्या हो जाएगा, यह भी हमें ओम प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे जेड क्या है, एक्सएल एक्सी। ठीक है, अर्थात एक्सी तथा एक्सएल तथा आर के मान पर निर्भर कर रहा है। तो जो तीनों का मात्रक यदि जो है ओम है तो जेड का भी मात्रक क्या हो जाएगा, यह भी हमें ओम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं एक्सएल क्या है, यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2πfl है तो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार एक्सी भी क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जेड भी क्या है, एक्सएल तथा एक्सी पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मान भी क्या है, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं जो आर का मान है हमने पहले भी प्राप्त किया, देख सकते हैं यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो केवल प्रतिरोध जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता तथा जो है प्रतिघात तथा प्रतिबाधा जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो पूछा गया था हमें प्रतिरोध, ठीक है, जो केवल जो है इस प्रकार चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं। तथा तीनों या किन्हीं दोनों के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में जो अवरोध, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो यही हमें पूछा गया था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।